बोया पेड़ नीम का तो आम कहां से होए, ऐसे ही टॉपिक पे बात करने के लिए आज प्रहलाद सिंह राव मैं आपके सामने हूं। इंपॉर्टेंट बात तो यह है दोस्तों कि जैसा अपन बच्चों को नर्चर करते हैं वैसे ही वो बड़े बन के बन जाते हैं, उनकी आदतें बन जाती है, वो एक दिन में नहीं होता है। मुझे एक स्टोरी याद आ रही है कि एक ही कॉलोनी में आसपास में एक अमित रहता था और एक बच्चा बबलू। अब वो अमित के पापा और मम्मी मींस पेरेंट्स उनको एवरी टाइम कहते थे कि बेटा तुम्हारा काम तुम्हें खुद को करना है, चाहे वो घर पे आके अपना बैग जमाना हो, चाहे वो अपने कपड़े व्यवस्थित अपने अलमारी में रखने हो या अपना होमवर्क वगैरह करना हो, एवरी सब्जेक्ट में वापस सोते समय और सोने से पहले चेकलिस्ट करनी हो कि मेरे सब प्रॉपर मैंने कपड़े वगैरह अलमारी में रखे या नहीं रखे, मेरा होमवर्क मैंने पूरा कर लिया या नहीं किया, मैंने सोने से पहले मेरा ब्रश कर लिया नहीं कर लिया, इस टाइप का। मेरी थाली है तो वापस मैंने खाना खा के मेरी थाली प्रॉपर किचन में वापस वहां रखी नहीं रखी। ये छोटी छोटी आदतें अमित के पेरेंट्स उसको डेवलप करवा रहे थे। और वही अमित स्कूल जाता और स्कूल जाने से भी क्योंकि उसका काम सब व्यवस्थित होता, प्रॉपर प्लानिंग होती, सुबह का जो सुबह उठ के अगर टाइम उतना ही मिलता है तो वो सब रात को जितना काम हो सकता था, बैग जमाना, कपड़े वगैरह व्यवस्थित रखना था कि सुबह उठते ही स्नान करते ही मुझे ये पहनने हैं, इस टाइप की उनकी डेली रूटीन बनता जा रहा था। तो वो बच्चा समय से पहले स्कूल पहुंचता था, स्कूल समय से पहले पहुंचता था तो पीस ऑफ माइंड रहता था। तो वो जो टीचर जो प्रेयर के अंदर भी जो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे वो एज इट इज फॉलो करता था और प्लस उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए करता था, समझने की बात करता था। टीचर वगैरह कुछ समझाते, कोई चीज समझ में नहीं आती तो वो वापस पूछता उनको, वापस पेरेंट्स को जाके फीडबैक देता, पेरेंट्स वापस बताते। तो वो ऐसे करके बच्चा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा था और वो बच्चा हर एक्टिविटीज में, हर गेम्स में और प्लस हर अपनी स्टडी के अंदर भी टॉप अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था हर जगह। इसी जगह बबलू, जहां पर उसके मम्मी पापा कुछ भी उसको बैग जमाने का खुद बैग जमा देते, खुद उनके कपड़े वगैरह सेट कर देते। बच्चा अगर नहीं मॉर्निंग में जा रहा है उसको ब्रश करने के लिए 3-3 बार 4-4 बार कहते हैं, वो मिल्क नहीं ले रहा, ब्रेकफास्ट नहीं ले रहा, इस चक्कर में उसकी गाड़ी लेट हो जाती, स्कूल लेट पहुंचता वो 5-10 मिनट और फिर वही आगे लेट पहुंचता तो हड़बड़ी के अंदर न तो प्रेयर की बातें सही इंस्ट्रक्शन सुन पाता, उनके जो प्रेयर के अंदर टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, न क्लास में सही सुन पाता, बहुत सारी चीजें, कहीं कॉपी घर पे भूल गया, कोई बुक घर पे भूल गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सा बच्चा आगे जाकर अपनी हैबिचुअल पॉजिटिव में होगा और बहुत आगे बढ़ने के लिए होगा और कौन सा बच्चा हर जगह पीछे रह जाएगा? आप ही बताएं, मैं नहीं बताऊं। अब बताओ। नेचुरल है वो अमित जो हर वे में डिसिप्लिन में काम कर रहा था, डिसिप्लिन में उसकी हैबिट डेवलप हो रही थी क्योंकि एक दिन में आदत डेवलप नहीं होती। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर वो दूसरा बच्चा बबलू अपने आप वो पीछे रह गया, कम मार्क्स लाया, हर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता क्योंकि घर से ही अनडिसिप्लिन है, तो इस बात के पीछे एक मैसेज है कि अपना बच्चा किस तरह से बन रहा है वो एग्जैक्ट पेरेंट्स की परछाई होता है। पेरेंट्स जैसी आदतें उसके काम में, अब टाइम पंक्चुअलिटी बच्चा कहां से सीखेगा? कितनी भी किताबों में पढ़ा दो, अगर आप स्कूल में टाइम से पहले 5 मिनट पहले बच्चे को नहीं भेज रहे हो, मतलब आप टाइम पंक्चुअलिटी उस बच्चे को नहीं सिखा सकते। अगर आपको उसको डिसिप्लिन में सिखाना है तो बच्चा अपने आप में खुद ही सेल्फ डिसिप्लिन में रहे, तो उसका बैग, उसकी अलमारी, उसका अपने कपड़े, उसको छोटा मोटा कुछ भी काम करना है, उसकी हेयर सेट करने, ये सब कुछ बच्चा अगर कर रहा है तो वो सेल्फ डिसिप्लिन में होगा। अब उसको कितनी भी किताबें पढ़ा लो, वो नेचुरली सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं आ सकता जब तक मम्मी पापा उसको घर पे प्रैक्टिकल काम नहीं करवा रहे हैं। ये छोटी छोटी आदतें हैं, छोटी छोटी आदतें। अगर वो पहले जा रहा है मम्मी पापा से कुछ बोलने से या कुछ कहना चाह रहा है तो मम्मी पापा उस बात को पहले सुने, फिर उसकी भावना, इंटेंशन क्या है, उसके बाद में सॉल्यूशन दे। अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे तो बच्चा प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में वो सब कुछ कर पाएगा जो आप करवाना चाहते हो, करना चाहते हो। क्योंकि अपन कहते कुछ और है और फिर बच्चे को टाइम पंक्चुअलिटी का खुद नहीं सिखाते, सेल्फ डिसिप्लिन का खुद नहीं सिखाते, बच्चे को कैसे क्या क्या खाना चाहिए। अब बच्चा बाहर के खाने के लिए बार बार बोल रहा है तो आप उसको अपनी बातों में उसको अपना घर का खाना और प्रॉपर सही खाना, हेल्दी खाना अपने घर में सिखा रहे हैं तो बच्चे बड़ा बनके भी उसकी आदतें बन जाती है। बस ये बातें ध्यान रखें तो बच्चों के लिए बहुत बड़ी, इसीलिए कहते हैं कि पाठशाला होती है, मम्मी पापा सबसे पहले गुरु होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वहां से जो बातें सीख रहा है वो बच्चा प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करता है और फिर अपन कहते हैं कि वाह, मेरा बच्चा मेरे घर, परिवार, समाज और देश के लिए आज अपना नाम कर रहा है। वो इसीलिए नाम कर पाता है क्योंकि उसको मम्मी पापा ने पहली पाठशाला में सही सिखाया होता है। जय हिंद, जय भारत।